अब बड़ी ईद पर क्या बनाना है ये तो आप डिसाइड कर ही लेंगे, मगर मेरी आज की रेसिपी छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसे बनाएंगे ना बच्चे भी बीफ मटन शौक से खा लेंगे। और ये रेसिपी ईद के पहले दिन मेरे घर में ज़रूर बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मसाला बोटी और उसके साथ पिटेटो गार्लिक वेजेस। बेहतरीन कम्बिनेशन है, मतलब कि कोरमा कढ़ाई से हटकर ये रेसिपी घर वालों को कोई इतनी पसंद आएगी कि कब बनी और कब खत्म हो गई पता भी नहीं चलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से ये स्पेशल रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर फ्राई बोटी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो इस स्पेशल रेसिपी में सबसे पहले तो मैंने ले लिया है बीफ। आप सेम रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं। मैं बोनलेस बीफ ले रही हूँ, आप हड्डी वाला बीफ या मटन भी ले सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर 1 किलो के बराबर मेरे पास बीफ है। मैंने बोनलेस पीस लेकर उसके फिर पतली पतली सी बोटियां निकाल ली थी। बहुत ज्यादा पतली कटिंग भी नहीं करनी और बोटी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं रखना। अब बीफ को मैंने धो लिया था। धोने के बाद प्रेशर कुकर में ऐड कर दें, और प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो पतीली कढ़ाई ले लें, कोई इशू नहीं है। 3 से 4 जवे लहसुन के डालें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालें और हाफ टी स्पून नमक डालें। दैट्स इट। इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा और यहाँ पर मैं शामिल करूंगी पानी। अच्छा, बीफ में बस इतना ही पानी डालूंगी कि ये हल्का सा डूब जाए। बहुत ज्यादा पानी को ऐड नहीं करना। कम से कम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो बीफ अच्छे तरीके से गल भी जाएगा और यखनी भी ज़ाया नहीं होगी। तो बस जी मिक्स कर लें, कवर लगाएं और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं बीफ को पकने के लिए छोड़ दूंगी। मटन में ये रेसिपी बना रहे हैं तो हार्डली आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे। प्रेशर कुकर में अच्छे तरीके से मटन गल जाएगा। अच्छा, इस रेसिपी के साथ सर्व करूंगी मैं पिटेटो गार्लिक वेजेस। बड़े ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन आधा किलो से ज्यादा ही होंगे मेरे पास आलू। थोड़े बड़े साइज के ले लें, छिलके समेत धोएं और छिलका उतारने की भी जरूरत नहीं है। बस आपने क्या करना है, बड़े बड़े से आलू के वेजेस बना लेने हैं। अब एक आलू के 2 टुकड़े करें, 2 के 4 और 4 के 6 बना लें। बस इसी तरीके से आलू की कटिंग कर लें। अच्छा, आलू को मैंने पहले भी वॉश किया था, कटिंग करने के बाद भी आप इसे धो सकते हैं। फिर एक पतीली में मैं खुला पानी डालूंगी, उसे बॉईल करने के लिए रख दें। और जैसे ही पानी में बॉईल आएगा शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून के करीब नमक। तो बस जी, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, उबलते हुए पानी में आलू डाल देंगे। अच्छा, फ्लेम को मीडियम टू लो रखें। आलू को 60% तक बॉईल कर लें। मुकम्मल तौर पर इसे सॉफ्ट नहीं करेंगे। तकरीबन अगर मैं कहूँ तो 3 मिनट के लिए आलू को बॉईल कर लें। उसके बाद क्या करें, आलू को निकाल लें। तो मैं स्पाइडर की मदद से आलू को निकाल लूंगी और इसे किसी बड़ी सी खुली डिश में या प्लेट में फैला कर रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। बच्चे कोरमा कढ़ाइयाँ नहीं खाते। इस तरीके से इस कम्बिनेशन के साथ अगर फ्राई बोटी और ये पोटैटो वेजेस बना लेते हैं ना, तो यकीन करें बच्चे बड़े शौक से खा लेंगे। तो यहाँ पर आलू को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है और जो बीफ मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था उसको देख लें, वो कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। 25 मिनट के बाद यखनी इसमें ना होने के बराबर है। और गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त अच्छा गला हुआ तो है, मगर बोटी आसानी से नहीं टूट रही। तो बस ऐसा ही बीफ हमें चाहिए था। अब बीफ को निकाल लेंगे एक बोल में और मजीद इस पर काम करेंगे, मगर उससे पहले अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अदरक के टुकड़े जो मैंने डाले थे वो मैंने निकाल लिए हैं। लहसुन तो ऑलरेडी बीफ में घुल चुका है। अब डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, फूड कलर डालें। इसके अलावा मोटा कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे धनिया पाउडर। आप धनिया को मोटा मोटा कूट कर भी डाल सकते हैं। तो अभी बीफ गरम है, गरम गरम में ही सारी चीजें मैं ऐड करती जा रही हूँ। 2 टेबल स्पून आ जाएगी हॉट सॉस और 2 टेबल स्पून लेमन जूस लाजमी डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे जिससे ये फ्राई बोटी क्रिस्पी बनेगी। अंदर से नरम ऊपर से क्रिस्पी, यकीन करें खाकर मजा आ जाएगा। बस अब देखें, हल्के हाथ से मिक्स कर लें। पानी डालने की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी बीफ में थोड़ी सी यखनी बाकी थी।
फर्ज करें अगर गोश्त की यखनी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए, तब पानी का छींटा लगाते हुए फिर गोश्त में अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्स कर लें। हल्की सी कोटिंग आ जाएगी कॉर्नफ्लोर की और मसालों की। अब हमने क्या करना है, फ्राई बोटी बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने बीफ को फ्राई करना है। ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करेंगे क्योंकि गोश्त हमारा यानी कि बीफ तो ऑलरेडी गला हुआ है। हमने क्या करना है, सिर्फ बोटियों को ही क्रिस्पी करना है। तो बस बीफ डालते जाएं और हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट में ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। पोटैटो वेजेस जो कि मैंने ठंडा होने के लिए रखे हुए थे, वो भी ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा चाट मसाला, चिकन पाउडर इस्तेमाल करेंगे इसमें 1 टीस्पून और शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून भर के। पोटैटो वेजिस को क्रिस्पी करने के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून चावल का आटा भी जाएगा। तो आज की एक रेसिपी में आपको दो रेसिपीज मिल रही हैं, तो इसी बात पर रेसिपी को लाइक कर दें। चलें जी, सब चीज़ों को इस तरीके से उलटते पुलटते हुए हम मिक्स कर लेंगे। हल्की सी कोटिंग आ जाएगी पोटैटो वेजेस पर। अगर कोटिंग अच्छे तरीके से नहीं हो रही तो हल्का सा पानी का छींटा लगा लें ताकि ये सारी चीज़ें आलू पर चिपक जाएं। तो देखें बिल्कुल लाइट सी आ रही है ना कोटिंग, ऐसी ही हमें चाहिए थी। अब सेम जैसे हमने बीफ को फ्राई किया था, पोटैटो वेजेस को भी उसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ईद के लिए बेस्ट रेसिपी है। अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं, कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी, पुलाव से हटकर, तो ये रेसिपी बेस्ट रहेगी क्योंकि बहुत सारे घरों में बच्चे मटन या बीफ नहीं खाते। तो आप ये बना लें, यकीन करें पोटैटो वेजेस के साथ फ्राई बोटी बच्चे भी शौक से खा लेंगे। तो रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो पोटैटो वेजेस हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसके अलावा हमारी फ्राई बोटी भी रेडी है। हरी चटनी या फिर केचप के साथ सर्व करें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को सर्व कर दिया है। आप इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इवन आप ये फ्राई बोटी पराठे के साथ या नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितनी सुपर सॉफ्ट बनी है। ऊपर से स्पाइसी और क्रिस्पी और अंदर से नरम और जूसी लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।